क्रोधर के तुम्हारी कैसी लीला है। इस नदी के किनारे भटकते भटकते जा रहा था और मुझे एक बच्चा मिला, लेकिन अभी जीवित है। ये बच्चा मुझे मालूम पड़ता है महारानी के हैं और मंत्री खड़क सिंह ने अपने राज के लालच में इनको यहाँ फेंकवा दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ले जाऊंगा, इनको पालूंगा पोसूंगा, उसके बाद पढ़ाऊंगे। जब ये सयाना हो जाएंगे तब मैं इसी के सहारे अपना जीवन बिता लेंगे और मेरी जीवन इन्हीं के सहारे बीत जाएगी और नाम रखूंगा इनका मोहन सिंह। ठीक है, याद रखो खड़क सिंह हत्यारे, अगर तुमने ऐसा किया है तो इस अपमान का बदला मैंने नहीं चुका लिया तो आपका दुश्मन सेनापत, मेरा नाम सेनापत नहीं। याद रखो, पाने वाले का नाम मंत्री खड़क सिंह, भेजने वाले का नाम सेनापत। ठीक है, मैं इस संसार में अगर सलामत रहूंगा तो इस अपमान का बदला जरूर चुकाऊंगा। और मुरली वाले तेरी कैसी माया, मुरली वाले तेरी कैसी माया, जिंदगी का सहारा मिला है, मिला है, जिंदगी का सहारा मिला है। मैं चलता हूँ इस नदी के किनारे, वहीं पर पानी मुझे मिलेगा। वाह भगवान वाह, जिसको मालिक देता है तो उसे छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो टंगड़िया तोड़ के लेता है। ये बच्चा मिल गया, ले जाऊंगा, इसका पालन पोषण करूंगा और जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको डकैती का काम सिखाऊंगा। इसका मैं नाम रखूंगा सोहन सिंह। वाह, ये तो मेरे जिंदगी का सहारा है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। रखो, सेनापत जेल में है, रखो और जाओ सेनापत को जेल से ले आओ। जैसे क्या? क्योंकि उसने रानी से बताया है उसका फांसी होगा, क्योंकि वो उसने सूचना दिया कि मंत्री खड़क सिंह तुम्हारे बच्चे को ले गया। बहुत सही। तो उसे जीने से का कोई अधिकार नहीं है, जीने का कोई अधिकार नहीं। तो उसे लेकर आओ।
हो? क्या हो दरी? क्या बात है? मंत्री जी, सेनापति जेल का शिक्षा तोड़कर फरार हो चुका। और कुछ बोला है? जी, और कुछ बोला क्या? सामने लिख गया है, देखिए पीछे दीवार में लिख के गया है। सेनापति जेल से फरार है। और इसमें लिखा है कि आज तो मैं जेल से जा रहा हूं, खड़ग सिंह हत्यारे याद रखना, अगर मैं संसार में जिंदा रह गया सलामत तो इस अपमान का बदला चुकाऊंगा, तब छोड़ूंगा। लेटर लिखने वाले का नाम आपका दुश्मन सेनापति, पाने वाले का नाम मंत्री खड़ग सिंह। बहुत सही, बहुत सही। वाह सेनापति, वाह सेनापति, बहुत अच्छा किया। तो साले क्या अच्छा किया, लेकिन बदला वो क्या चुकाएगा? चुकाने से पहले याद रखो सेनापति, तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। खड़ग सिंह ऐसा नहीं किया तो समझो कुछ नहीं किया। आज से सेनापति का दुश्मन मंत्री खड़ग सिंह कहीं भी साला अगर दिखाई दिया तो उसे गोली से मार देंगे हम जान से। लेकिन सेनापति के पास तो सामान हुई, उसके पास कौन सा सामान होगा? अरे गोली मारे वाला। मंत्री खड़ग सिंह का जो लसन ही बंदूक है, उसका गोली 3 किलोमीटर जाता है। तो हुआ हो जाएगी सवाल। अब सारे बहुत मारे जाओगे, उल्टा नहीं बोलना। आज से सेनापति का पीछा किया जाएगा और वो कहीं दिखाई दिया तो उसे मौत का निशाना बना दिया जाएगा। चलिए हम तुम्हारे पीछे रहेंगे। बदतमीजी करेगा तेरे साथ न रहा, बहुत मारे जाओगे। तेरे साथ हमारे साथ में रहना, पीछे नहीं। तो मालिक लोग आगे रहते हैं, नौकर लोग पीछे। ऐसा बोला जाता है, बदतमीजी नहीं करना। ठीक है, मैं चल रहा। तो इसी तरह से बीत गए दिवस 18 साल और बीए में पढ़ने लगा सेनापति का। देखिए मेरा बेटा कॉलेज में गया था पढ़ने के लिए और अभी वापस नहीं आ रहा है, और मैं उसे जब तक देखता नहीं हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती है, खाना नहीं खाता। आते होंगे बैठे। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। पिताजी प्रणाम। प्रणाम बेटे। और पिता शरण में आपके और लाल झुकाता। पिता चरण में आपके और लाल झुकाता सी, और पिता यही आशीष दो और सिद्ध सदा रहो खुशहाल। बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल, और तेरी हर फरियाद को और पूर करे करता। मैंने सुना है कि सभी बच्चे अपनी परीक्षा में सफल हो चुके हैं, लेकिन तुमने आज तक कुछ मुझसे बताया नहीं बेटा। पिताजी मैं यही खुशहाली आपसे बताने आया हूँ।
ठीक है बेटा, बताइए क्या बात है। और क्या मुझे दुख और क्या परेशानी है, ठीक है बताइए। तो मेरी बातें सुनिए पिताजी। और पिता कल से होगी अरे परीक्षा हमारी, कुछ और कहना चाहता हूँ। कहिए बेटा। तो कानपुर पिताजी, हाँ कहिए। कानपुर सेंटर हमारा है पड़ा इस बस में, 300 रुपए दो पिता मुझे इस बस में, और यही आपसे यारी जो है हमारा। लेकिन सुनिए, इस समय जो सर पर मुसीबत है मैं उससे किसे बताऊंगा। अगर नहीं बताऊंगा तो मेरा मुसीबत कौन जानेगा। पिताजी आप बताएंगे नहीं तो हम मुझे कैसे मालूम होगा। ठीक है सुनिए बेटा। आपका दुख परेशानी कैसे हमारे समझ में आएगा पिताजी। सुनिए मैं बता रहा हूँ। और इसी सालू ऐसी मुसीबत है पढ़ाऊंगा तुम्हें उम्र भर। और मिट्टी है न जग में खुदा की खुदाई। और मिट्टी है न जग में खुदा की
व्यवस्था नहीं करेंगे पिताजी तो ये हमारे साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। नहीं बेटा, क्योंकि हमारा परीक्षा कानपुर में पड़ा। ठीक है बेटा, सच कहते हो बेटा। खर्चा 300 रुपया लगेगा पिताजी, लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। कहिए बेटा। और देरी होती पिताजी, हाँ बेटा। और देरी होती पिताजी न देरी करो। हाँ बेटा। कहीं से व्यवस्था करिए। हम एक महीने के बाद वापस चलाऊंगा पिताजी। ठीक है बेटा। सुनिए, देर होती अगर चेत में लाडले, देर होती अगर चेत में लाडले, देर होती अगर चेत में लाडले, जब जाओ नहीं ट्रेन छूट जाएगी, जब जाओ नहीं ट्रेन छूट जाएगी, जब जाओ नहीं ट्रेन छूट जाएगी, रुपया कल के लेकर के भेजूंगा मैं, रुपया लेकर, रुपया कल लेकर के भेजूंगा मैं, बाद में देखेंगे जो विपत आएगी, बाद में जो। बेटा ये कह रहे हैं पिताजी, कहीं से रुपया लाइए और 300 रुपया मेरे नाम से लगा देना। ठीक है बेटा। और क्योंकि हमारे ट्रेन का समय हो चुका है पिताजी। ठीक है बेटा, जाइए, मैं कहीं ना कहीं से रुपया जरूर लाकर भेजूंगा, कर्जा लेकर भेजूंगा ठीक है बेटा। पिताजी। अरे जाने दो, अरे जाने दो, हमें जाने दो, अरे गुरु के संघरी जाने, जाने दो हमें गुरु के। सेवा
किससे कहूँ कि इस जमाने में कौन मुझे कर्जा देगा। अगर कर्जा नहीं मिलेगा तो मेरे बेटे की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। या भगवान केवल तेरा सहारा है, तू अगर चाहेगा तो मेरे बेटे की पढ़ाई सफल हो जाएगी, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी। मेरे पास इस समय एक पैसा नहीं है और 300 रुपए हम कहाँ से लाकर अपने बच्चे की पढ़ाई में देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं भगवान, तेरा बहुत लंबा हाथ है, तू ही चाहे तो मुझे उबार सकता है, अगर चाहे तो मुझे मिटा सकता है। आज की बाजी तुम लोग बड़ी वीरता से जीती है। हीरे की थैली ले लो और बराबर बराबर बांट लो। लेकिन काले खां, इस खुशी में खुशी होना चाहिए। ला मेरे हाथ में, ला मेरे हाथ में रंगीन बोतल चांद की। पहले लग जाते फिर बात एक करना काम की। काले खां, आज की रात हम लोग खुशी से मौज मस्ती करेंगे। उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। जी, बैठ कर शराब पीजिए। कहते हैं लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में। जवानी से कहते हैं मिटा दो पाप की रियासत, हरामी से कहते हैं। काले खां कहना है हर जब पीता रहे सुर्ख बोतल की पानी। जब पीता रहे सुर्ख बोतल की पानी, अरे भला कैसे कम होगी उसकी जवानी। हम लोग जीते हैं तो सिर्फ श्राप, क्योंकि सूरज संसार के बीच श्राप ही होता है। मैं बैठकर श्राप पीता हूँ। अगर हमारे कबीले के अंदर कोई घुसने की कोशिश की, उसे इतनी गोली मार देना जिसकी रुई हुई नजर न आए। जी, बैठे बैठे। मैं बैठकर शराब पीता हूँ, मेरे साथ पीने के बीच कोई आना नहीं चाहिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब मैं जा रहा हूँ इसी रास्ते से कर्जा ढूंढने के वास्ते। हो सकता है कोई इंसान मुझे मिल जाए तो मुझे कर्जा दे देगा। जब कर्जा मिल जाएगा तो अपने बेटे के परीक्षा में जरूर भेजेंगे, क्योंकि मेरा बेटा वहां इंतजार कर रहा है। मैं क्या देख रहा हूँ इस बियाबान में बैठकर? कौन सा ऐसा इंसान है कि बैठकर शराब पी रहा है? लगता है कि मेरा बेटा मोहन सिंह है, लेकिन वो कानपुर सेंटर में गया था परीक्षा देने के लिए। और क्या देख रहा हूँ इस बियाबान में बैठकर शराब पी रहा है। बेटा, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं कितना मेहनत से तुमको पढ़ाया था, लेकिन तुमने सब पढ़ाई बर्बाद कर दिया। इस बियाबान में बैठकर शराब पी रहे हो। आज मोहन तुझे सूझ क्या बात है? आज मोहन सूझ
क्या यही है अरे बेशरम, बोलते ऐसा मिल पाई। शराबी हरामी और तुम्हारे लिए इतनी जिल्लत कभी भी उठाता। दोस्तों कुछ समझ में आया नहीं, दोस्तों कुछ इसकी दिमाग तो ठीक है या नहीं, इसकी हरकत तो देखी इसकी दिमाग बालपन से खिलाया और पिलाया तुझे, बालपन से खिलाया और पिलाया तुझे, पाल कर दिया है सयाना तुझे। हो के अंधे नशे मैं न पहचानता, ऐसा हरगिज न जाना। बिस्कुलना बंद कर दे कि तू मुझे नहीं जानता है। तुझको न मालूम कि मैं कौन हूँ, भूखे तुझको न मालूम कि मैं कौन हूँ, इसलिए तू बुलता चहे जा रहा। कौन मोहन तेरा, कौन मोहन तेरा, सोहन सिंह को जराना तू खा रहा। भगवान ये क्या हो गया? मैंने तो समझा था कि मेरा बेटा मोहन सिंह है, लेकिन शकल तो एक में मिलता है। ठीक है, मेरे पहचानने में धोखा हो गया। मैंने नहीं पहचान सका कि मेरा बेटा नहीं है। मैंने समझा था कि मेरा बेटा मोहन सिंह है। यहाँ के बच्चे बच्चे जानते हैं मेरे नाम से धरती और आसमान थर्राती है। तूने मुझे गलत जबान कहा, यानी तूने बच्चा का बीमा दिया। तेरी औकात क्या है जब मुझ पर हाथ डाल के तू साहस की है? भगवान अब मैं क्या करूं?